नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे पास है Realme P4 Power 5G फोन। अगर आपके पास भी ये फोन है या फिर आप इस फोन को लेना चाहते हो तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ही काम की है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इसके टॉप टिप्स एंड ट्रिक जानने वाले हैं। दोस्तों, इसमें फीचर्स तो बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको इसके 20 फीचर्स बताने वाला हूँ। 20 फीचर्स ऐसे फीचर्स हैं जिनको आप यूज करोगे तो काफी स्मार्ट तरीके से यूज कर पाओगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस फोन में आपको मिल जाती है 10,001 mAh की बैटरी। काफी बड़ी बैटरी है और ये फोन भी आपको थोड़ा हैवी मिलता है, यानी कि वेट इसका ज्यादा है। एक तरीके से मान लीजिए ये पावर बैंक की तरह फोन है। तो चलिए अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें फीचर्स ऐसे ऐसे दिए गए हैं, स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके स्मार्ट कॉल के सेटिंग्स बता देता हूँ, स्मार्ट तरीके से कॉल कैसे करोगे। तो स्मार्ट कॉल करने के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए, फोन की सेटिंग में आ जाइए और सेटिंग में आने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लेना। अब आपको यहाँ पे नीचे की तरफ गेस्चर एंड मोशन पे आना है और यहाँ पे आप नीचे देखिए ये स्मार्ट कॉल की सेटिंग्स दी गई हैं। इनको यूज करके आप अपनी कॉल को स्मार्ट तरीके से कर पाओगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ इनका काम क्या है। अब यहाँ पे लिफ्ट टू ईयर आंसर कॉल का ऑप्शन मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी और आपने फोन को उठा करके कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिक आपकी कॉल रिसीव हो जाएगी। तो काफी स्मार्ट फीचर है। ऑटो स्विच टू रिसीवर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप स्पीकर पे बात कर रहे हैं, हैंड फ्री पे बात कर रहे हैं और जैसे ही अपने फोन को कान के पास लगाओगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो कान के पास स्पीकर होता है यहाँ से आने लग जाएगी, यानी कि आवाज ऊपर से आने लग जाएगी। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो, जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी और आपने फोन को उल्टा करके इस तरीके से रख दोगे तो आपका फोन ऑटोमेटिक साइलेंट हो जाएगा। तो काफी अच्छा फीचर है। अब दोस्तों यहीं पे एक नीचे ऑप्शन मिल जाता है सेक टू लॉन्च। अगर आप इस ऑप्शन को नन पे सेलेक्ट होगा, अगर आप इसको टर्न टॉर्च पर क्लिक करके ऑन कर देते हो तो क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आप ऑन कर दोगे तो अपने फोन को इस तरीके से फ्लैश जलवा सकते हो, यानी कि हिला करके फ्लैश को ऑन करवा सकते हो और फ्लैश को ऑफ भी करवा सकते हो इस तरीके से सेक करके। तो काफी स्मार्ट फीचर है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो आपको आ जाना है होम स्क्रीन की सेटिंग में। यहाँ पे आएंगे फोन की सेटिंग में और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी थीम्स मिल जाती हैं। देखिए काफ़ी सारी थीम्स हैं, जो भी आपको पसंद आए। यहाँ पे लॉक स्क्रीन भी कस्टमाइज कर पाओगे। अभी के लिए यहाँ पर जो है मैं ये वाली थीम्स अप्लाई करना चाहता हूँ। तो बस आपको करना क्या है, अप्लाई कर देना है तो आपकी थीम्स यहाँ पे सेट हो जाएगी, यानी कि अप्लाइंग हो रहा है और आपकी थीम इस तरीके से चेंज हो जाएगी। आप दोस्तों नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी मिलता है। इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको इसको ऑन कर देना है और नीचे में से जो भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको पसंद आए उसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। जिस तरीके का आप ड्रॉ कर दोगे उस तरीके का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब आपको कलर भी सिलेक्ट कर लेना है और देखिए इस तरीके से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बन रहा है। डन कर देंगे। डन करने के बाद अप्लाई करेंगे तो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपका सेट हो जाएगा। अब आप देखिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट हो रहा है, तो काफ़ी कूल लग रहा है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी ऑन कर पाओगे। आप चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की। तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे इसी के अंदर। बैक आ जाएंगे एक बार और यहाँ पर देखिए मोर का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे जाएंगे। यहाँ पे एज लाइटिंग का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जाकर के आप एज लाइटिंग को भी इनेबल कर पाओगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके का एज लाइटिंग चाहिए तो आप यहाँ पर देखिए इस तरीके का आपके पास जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी या कॉल आएगी तो इस तरीके से आपकी एज लाइटिंग जलेगी। कॉल के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिएगा तो आपके पास जब कॉल आएगी तो इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी या नोटिफिकेशन आएगी तो इस तरीके से आपका एनिमेशन करेगा। अब आएंगे बैक और यहाँ पर फिंगरप्रिंट का एनिमेशन भी आप चेंज कर सकते हो। देखिए कोई भी फिंगरप्रिंट का एनिमेशन आपको पसंद आता है तो उसको आप सेलेक्ट कर दीजिए तो एनिमेशन कुछ इस तरीके से आएगा। अब फिर से बैक आएंगे, कलर्स का ऑप्शन मिल जाए, यहाँ पर आप कलर्स को चेंज कर सकते हो। बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पे होम स्क्रीन सेटिंग्स पे आना है। यहाँ पे देखिए होम स्क्रीन का जो ऑप्शन दिया गया है विथ ड्रॉवर और स्टैंडर्ड। अगर आपको ड्रॉवर यूज करना है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर रखिए और उसके बाद आप ड्रॉवर को यूज कर पाएंगे। बैक आ जाएंगे। लॉक लेआउट, यहाँ से आप लेआउट को लॉक कर सकते हो। कॉलम को आप 4 रखना चाहते हो या फिर 5 रखना चाहते हो ऐप्स को तो इस तरीके से कर सकते हो। देखिए अब 5 कॉलम हो जाएंगे और इस तरीके से 4 कॉलम हो जाएंगे। अब आ जाएंगे बैक और बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला है डबल टैप टू एम्प्टी स्पेस टू लॉक स्क्रीन। इसका मतलब ये है, इसको अगर आप इनेबल कर देते हो तो आप डबल टैप करोगे तो आपका स्क्रीन बंद भी होगा और डबल टैप करोगे तो स्क्रीन इस तरीके से ऑन भी होगा। ऑन करने के लिए भी एक ऑप्शन आपको ऑन करना होगा, उसके बाद डबल टैप करके ऑन भी कर पाओगे। अब फिर से आएंगे यहाँ पे होम सेटिंग्स पे और यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ ऑप्शन मिलता है ट्रांजिशन एनिमेशन। इसको आप क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए आपके एनिमेशन दिए गए हैं ऐप्स के। जब भी आप ऐप्स को स्क्रॉल किया करोगे तो इस तरीके से कुछ
आपके स्क्रॉलिंग का जो एनिमेशन आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। तो आपको जो भी पसंद है उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर देना, तो आपका ये ट्रांजिशन सेट हो जाएगा। फिर से होम सेटिंग पे आएंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए और भी फ्लूइड ग्लास इफेक्ट का जो ऑप्शन मिल रहा है ये आप यहाँ से ऑन कर देना। तो इस तरीके से आपका फ्लूइड ग्लास का इफेक्ट जो है वो काम करेगा। अब होम स्क्रीन फोल्डर के लिए आप इसको ऑन करना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए होम स्क्रीन फोल्डर में यहाँ पर जो फ्लूइड ग्लास का है, जैसे कि यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये देखिए लाइन बन के आ रही है, यानी कि यहाँ पर जो बॉक्स जैसा बन के आ रहा है नीचे की तरफ ये भी आ रहा है। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा फ्लूइड ग्लास वाले को तो ये नहीं आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से। और अब आप देखो यहाँ से वो जो नीचे की तरफ बॉक्स जैसा दिख रहा था ग्लास जैसा वो हट गया है। फिर से लाने के लिए आपको होम सेटिंग पे जाना है और यहीं पे आपको फ्लूइड ग्लास इफेक्ट को ऑन कर देना है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ग्लास जैसा आ चुका है इफेक्ट। तो इस तरीके से आप इसको भी ला सकते हो। आप दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर अगर आपको कंट्रोल सेंटर चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो कि अभी मेरे में जो है यहाँ पर मॉडर्न कंट्रोल सेंटर है, यानी कि जो लेटेस्ट वाला है वो वाला चल रहा है। ये कलर्ड होता है, यहाँ पर देखिए रेड कलर का, ये येलो कलर का, ये यहाँ पर जो है नीले कलर का है। इस तरीके से अलग अलग कलर के आपके दिख रहे हैं। लेकिन आपके में अगर सिंपल है तो यहाँ पर 3 डॉट पे आना, क्विक सेटिंग पे जाना और यहाँ पे आपका क्लासिक सेट होगा तो आपका कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरीके का आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्प्लिट वाले को यूज करना है। स्प्लिट वाले को यूज करने के बाद यहाँ पर टाइल कलर को मल्टी कलर कर देना तो आपका कलर्ड में आएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिला है फ्रॉस्टेड ग्लास इफेक्ट। अगर आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपके इस तरीके से ये दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप फ्रॉस्टेड ग्लास को ऑन कर देते हो तब आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए आइकन कुछ इस तरीके से बिल्कुल आईफोन की तरह आ रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, इसको आप इस तरीके से इनेबल कर सकते हो। आप चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो यहाँ पे आ जाना फ़ोन की सेटिंग में और फ़ोन की सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ और आ जाएंगे एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पे जाना है। यहाँ पे आपको स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन मिलता है, इसको आप यहाँ से ऑन कर देना तो आप यहाँ से साइड बार को इस तरीके से देखिए यूज कर पाओगे। देखिए साइड बार आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये साइड बार। इस तरीके से आप साइड बार को ऑन करके यहाँ पर साइड बार को ऑन कर सकते हो और इसको यूज कर पाओगे। बैक आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है स्प्लिट व्यू। अगर आपको 2 ऐप्स को एक साथ चलाना है तो इस तरीके से इसको ऑन कर देना। उसके बाद मान लीजिए आपको फेसबुक चलाना है और या फिर कोई दूसरा ऐप चलाना है, जैसे कैमरा चलाना है या फिर आपको मान लीजिए डायलर चलाना है, और इस तरीके से करिए और यहाँ पर 3 डॉट पे जाइए, यहाँ पे स्प्लिट व्यू पे क्लिक कर दीजिए। और इतना करने के बाद दोस्तों आपको उस ऐप्स को सेलेक्ट करना है जिस ऐप्स को चलाना चाहते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे जीमेल चलाना है तो देखिए 2 ऐप्स चल रहे हैं एक साथ में, तो यहाँ से आप इस तरीके से 2 ऐप्स को एक साथ चला सकते हो। तो इस तरीके से आप स्प्लिट स्क्रीन का यूज़ कर पाओगे। अब आ जाएंगे बैक सेटिंग में और यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। फ्लोटिंग विंडो का भी ऑप्शन मिलता है, इससे आप यहाँ पर जो है एक किसी भी ऐप्स को विंडो में चला सकते हो। मान लीजिए मुझे यहाँ पे मैसेज को विंडो में चलाना है या फिर मान लीजिए आपको यूट्यूब को विंडो में चलाना है, तो इस तरीके से यूट्यूब को ओपन कर लीजिए और इस तरीके से आप यहाँ पे 3 डॉट पे आइए और यहाँ पे प्लॉटिंग विंडो पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यूट्यूब आपका विंडो में आ चुका है। अब इस तरीके से आप और भी काम करते रहोगे और आपका यूट्यूब यहाँ पे चलता रहेगा। इसको आप जहाँ भी ले जाना चाहते हो उस जगह कर सकते हो और इस तरीके से हटाना है तो हटा भी सकते हो। तो इस तरीके से आप विंडो का भी यूज़ कर पाओगे। अब आ जाएंगे बैक सेटिंग में और यहाँ पे आपको बैक आना है। अब आपको ऑप्शन मिलता है 1 हैंडेड मोड। यहाँ से आप 1 हैंडेड मोड को भी ऑन कर सकते हो। ये फ़ोन काफ़ी बड़ा है, एक हाथ से चलाने में दिक्कत होगी, तो आपको क्या करना है इसको ऑन कर देना है और यहाँ से जो लाइन दिख रही है इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो इस तरीके से एक हाथ से आप चला सकते हो इस फ़ोन को। देखिए 1 हैंडेड में आ चुका है, तो इस तरीके से आप 1 हैंडेड का यूज कर पाओगे। अब यहाँ पे गेस्चर एंड मोशन पे आ जाना है। यहाँ के इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है स्वीप डाउन टू 3 फिंगर, यानी कि यहाँ से आप 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए इसको अगर आप ऑन कर दोगे तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले पाओगे 3 फिंगर से। ये देखिए स्क्रीनशॉट हो चुका है। इस तरीके से आप भी अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट को ले पाओगे। बैक आएंगे और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिला है रेज टू एक, इसको ऑन कर देना। इससे क्या होता है कि जब भी आपका फ़ोन इस तरीके से कहीं भी रखा होगा और आपने फ़ोन को जैसे ही हाथ में उठाओगे इस तरीके से तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाया करेगी। तो ये फीचर यहाँ से ऑन करना होता है। अब नीचे के जो ऑप्शन है स्मार्ट कॉल के, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे स्क्रीन ऑफ गेस्चर मिल जाता है। डायरेक्ट ही आप स्क्रीन से यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन को ऑन कर पाओगे। ये कैसे होता है देखिए, डबल टैप टू स्क्रीन ऑन ऑफ, ये ऑप्शन आप डबल टैप करके ऑन कर सकते हो। ड्रॉ एन ओ टू ओपन कैमरा, अगर आप लॉक स्क्रीन पे हो यहाँ पे इस तरीके से हो और यहाँ पे आप इस तरीके से ओ बना देते हो तो देखना अभी कैमरा ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ ये देखिए इस तरीके से आपका कैमरा ओपन होगा। आपको पहले सीख लेना होगा, उसके बाद आप अच्छे से कर पाओगे। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे इस तरीके से वी बना देते हो तो आपकी टार्च ऑन हो जाती है। देखिए टार्च ऑन हो चुकी है। फिर से वी बनाओगे तो आपकी टार्च बंद हो जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पर एम बना देते हो नीचे की तरफ
तो आपको बस यहाँ पर स्क्रीन लॉक डालना है, और स्क्रीन लॉक डालोगे तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पर आपके सामने इंस्टाग्राम ओपन हो रहा है। तो इसको भी सेट कर सकते हो, यानी कि लॉक स्क्रीन से ही आप इंस्टाग्राम ओपन कर पाओगे। इस तरीके से आप अगर डब्लू बनाते हो तो क्या ओपन होगा वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे बस आपको पैटर्न या स्क्रीन लॉक डाल देना है, तो देखिए यूट्यूब ओपन हो रहा है। अब इसको सेट कैसे करना है, आपको बैक आना है सेटिंग में, और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर दिखाता हूँ मैं कैसे सेट करना है। देखिए नीचे की तरफ वी बनाओगे तो कैलकुलेटर ऑन होगा, एम बनाओगे तो इंस्टाग्राम लॉन्च होगा, और डब्लू बनाओगे तो यहाँ पर यूट्यूब ओपन होगा। अब आप यूट्यूब की जगह पर डब्लू बना करके कुछ और भी ओपन करवा सकते हो। इस पर क्लिक करिए, ओपन ऐप पे जाइए, और यहाँ पे जिस भी ऐप्स को यहाँ पे जो है ऑन करवाना है उसको सेलेक्ट कर दीजिए। इस तरीके से जैसे कैमरा मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो अगर मैं डब्लू भी बनाऊंगा तो भी यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाया करेगा, है ना काफ़ी स्मार्ट। तो अब आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो यहाँ पे आ जाएंगे नीचे की तरफ, और यहाँ पे आपको पॉकेट मिस टच प्रिवेंटेशन का एक मोड मिल जाता है। इसको ऑन करने के बाद आप पॉकेट में अपने फ़ोन को डालोगे तो वहाँ पर टच नहीं होगा, और आपका स्क्रीन भी ऑटोमेटिक बार बार ऑन नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। बैक आएंगे, और बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आपको और भी फीचर्स दिखाता हूँ। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाएंगे, और यहाँ पे नीचे की तरफ आइए, और एक ऑप्शन मिलेगा देखिए AI हाइपर क्लियरिटी। यहाँ से आप काफ़ी चीज़ें ऑन कर सकते हो। अगर आपको फुल स्क्रीन ऐप्स करना है, या फिर रिफ्रेश रेट चेक करना है, या फिर हाई करना है, तो यहाँ पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट पे जा करके आप इसको हाई पर सेलेक्ट कर देना। यहाँ पर देखिए हाई पर सेलेक्ट है पहले से ही, तो काफ़ी स्क्रीन जो है आपकी स्मूथ चलेगी। बैक आएंगे, और यहाँ पे इस तरीके से आप नीचे की तरफ आओगे सिस्टम एंड अपडेट्स में, तो यहाँ पर अपडेट्स वगैरह जो आया होगा वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अभी देखिए P4 पावर Realme 7.0 यहाँ पर जो है, और अपडेट भी एक मेरे पास आ चुका है 182 MB का। इसको भी आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो इस तरीके से। और तो गाइज ये थे कुछ फीचर्स जो कि मैंने आपको बताए इस फ़ोन के। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।